हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, आज का मेरा जो व्लॉग है वो व्लॉग नहीं, सीधा सीधा इंटरव्यू है अरमान भाई आपके लिए। उसमें आप हमें कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल तो ये कि आप अपनी लाइफ में कितनी भी शादी करते हो, एक करते हो, डाइवोर्स ले लिया हो, दूसरी कर रहे हो, तीसरी कर रहे हो, इतना स्माइल कर करके आप क्या मतलब इंटरव्यूज आप खुद दे रहे हो या कोई और चैनल वाला दे रहा है, तो आप क्यों इस तरीके के मतलब खुश होके आप इंटरव्यू कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात, आप जेल जाके आ रहे हो, है ना, आप सुसाइड कर रहे हो, इस टाइप की बातों को क्यों आप हवा दे रहे हो, क्यों ऐसी बातें आप फैला रहे हो समाज में जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे आने वाली जनरेशन्स को अरमान भाई क्या आप मैसेज दे रहे हो। आप बचपन में पढ़ते नहीं थे, है ना, आंटी आपको पकड़ के लाती थी, चप्पल से मारती थी, बट फिर भी आपने कसम खा ली कि आपने पढ़ना नहीं है। भाई ठीक है, गलतियां इंसान पीछे करता है, ठीक है, सबकी स्टोरी आप जैसी नहीं होने वाली, सब आपकी तरह फेमस हो जाएंगे ये भी जरूरी नहीं है। आजकल तो इतनी सी भी गलत बात अगर आप बच्चों को बता देंगे ना, क्योंकि ये यूट्यूब है, यूट्यूब को तो सब बच्चे खोल के गेमिंग भी देखते हैं, हो सकता है चिरायु के कारण आप लोगों के चैनल भी कोई बच्चा खोल ले, तो वो क्या मैसेज लेगा कि पढ़ाई नहीं करना, अरमान की भाई की तरह ऐसे ही फेमस हो जाएंगे, अरमान अंकल की तरह पढ़ाई नहीं करनी, माँ चाहे चप्पल मारे और चाहे जूता मारे और चाहे डंडे से कूट दे। और भाई और दूसरी बात, क्या आप ये जो जेल वेल की बात, आपने सुसाइड कर लिया, आपने एक शादी कर ली, फिर आपने दूसरी कर ली, दूसरी के प्यार में पड़ गए, शादी में गए, फोटो खींचे, 7 दिन में आपको प्यार हो गया, तो भाई आने वाले यूथ को और हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को, जो भी समाज में आगे जनरेशन आएगी, उसको आप क्या बता रहे हो कि कितनी शादियां कर लो। आपको देख देख के आपसे उसको इंस्पायर नहीं बोलते, वो एक मतलब अलग तरह की एक सनक सी कि भाई ये यूट्यूबर 2 शादी करने से फेमस हो गया, तो हम भी इतनी शादी कर ले, उतनी शादी कर ले, तो हमारा यूट्यूब चैनल चलने लगेगा, जो कि गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में वो टैलेंट था, आपकी आवाज़ अच्छी थी, आपने गाने अच्छे गाए, आप व्लॉग्स अच्छे बनाते हो, आप अच्छे हो और आप अच्छी बातें कर रहे हो, है ना, लोगों को पसंद आ रही है, तब लोग आपके व्लॉग्स देख रहे हैं। वो इस चीज़ से इंस्पायर नहीं हो रहे कि आपने 2 शादी करी, आपका स्ट्रगल वो दिखेगा। अब अगर आराम आराम से आप अपनी बातें, चाहे आप यूँ कह रहे हो कि वो जो भी किरण नाम की लड़की है जो मुस्लिम लेडी है, हमें किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का, वो हिंदू है, मुस्लिम है, जो कि गलत है, हमें इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बट अगर कोई आप पे इल्ज़ाम भी लगा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आपकी फैमिली की तरफ से, चाहे वो पायल है, चाहे कोई भी है, उसको फाड़ देगा, चीर देगा। इस टाइप के कमेंट्स, भद्दे कमेंट्स आप लोग ना करें। दूसरी बात, दुनिया है, दुनिया तो पता नहीं कितनी तरह की बातें करेगी, तो आपको ये स्पेशल इंटरव्यू करवाने की जरूरत पड़ेंगे कि भाई आप एक तरह से सफाई की तरह दे रहे हो कि भाई आप जेल जा आए थे, ठीक है, उस लेडी ने ऐसी बातें कर दी कि आप के ऊपर केस चल रहा है कोर्ट में, तो आपने उससे रिलेटेड इंटरव्यू में ये बोल दिया कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट करा था, इसलिए आपको जेल भी हो गई, आप जेल के भी एक कोने में रह के आ गए। आपने 3 शादियां कर ली, कभी आपको 19 साल की उम्र में इश्क हुआ था, सीधे सीधे आपने ये नहीं बोला कि आपकी शादी हुई, आपने डाइवोर्स ले लिया, फिर आपको पायल से प्यार हो गया, फिर उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर कृतिका मलिक से आपकी शादी हो गई, गोलू से। तो ऐसी आप बात ना करें। आप वीडियोस बनाने के लिए कुछ बच्चियों को आप, ठीक है, वो आपके साथ घर रह रहे हैं, वो आपकी बीवियों की आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपके घर में रह रहे हैं, ठीक है, बट सभी तो लड़कियां ऐसी नहीं होती ना कि वो वीडियो बना रही हैं, तो जो जिन डायरेक्टर्स के साथ, जिन एक्टर्स के साथ वो वीडियो बना रही हैं, उन घरों में रह रहे हैं, तो ऐसे मैसेजेस है ना, आप पब्लिकली तो प्लीज मत दें। और दूसरी चीज जहाँ तक आप ये कह रहे हैं, जब आपसे आपकी बहन के साथ जो भी आपका डिस्प्यूट हुआ चैनल से रिलेटेड, यूट्यूब की इनकम से रिलेटेड, तो उसको ठीक है, आप लोग अपने घर में सॉर्ट आउट कर लीजिए और उससे रिलेटेड। लेकिन आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत बोल दी। वो क्या बोली कि भाई घर वाले ही लंका ढाते हैं, हमने तो अपने घर की दीवारें ऊंची कर ली। भाई घर की दीवारें ऊंची करो और चाहे नीची करो, ठीक है, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है लेकिन समाज में ऐसे मैसेज मत दो कि भाई कल को बच्चे जन्म ले
और थोड़े से बड़े हों और अपने बहन भाइयों से वो अपनी दीवारें ऊंची कर ले। ये सबके घरों में नहीं है, ठीक है ना। एक तरफ तो खुद ही लोगों को तो वही बात है, मुंह में जो जबान है वो आप लोगों ने ठूस दी, हम लोग तो फिर वही है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत था, वो मतलब उसने सुसाइड किया नहीं किया, जो भी हुआ, जो स्टोरियां आई उसके हिसाब से हम लोगों ने रिएक्ट किया। आज भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए दिल से बुरा लगता है कि 4 बहनों का भाई था, इस तरीके से उसका मर्डर हुआ या वो मर गया, उसने सुसाइड कर लिया, जो भी हुआ उसके साथ बहुत गलत हुआ था। हमें आज तक भी मतलब यहाँ पे हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, मेरा तो बहुत ज्यादा, मुझे स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ मैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो भाई ऐसे ही आपके लिए भी है, कोई फैमिली से रिलेटेड बात आती है, आप इतने मैच्योर बनो ना, आप इतने मैच्योर बनो। क्या इनकम आपके, तो एक आप रील डालते हो उस पे इतने सारे लाखों व्यूज चले जाते हैं, तो कमाई भाई, पैसा तो कितना भी कमाया जा सकता है, रिश्ते नहीं कमाए जा सकते। और जब अपने परिवार के रिश्तों को खत्म करके आप बाहर की दुनिया क्रिएट करोगे ना, तो घर में जो 4 बच्चे आपके जो बड़े होंगे ना, वो भी यही चीज देख के बड़े हो जाएंगे कि नहीं, पापा ने भी अपनी दीवारें ऊंची कर ली। फिर कल को चिरायु है और आपका बेटा जो जो छोटे 3 बच्चे हैं, तूबा है और अयान है और जैद है, वो भी कह देंगे कि जा चिरायु, तेरे से मैं अपनी दीवार ऊंची। तो भैया, दीवारें ऊंची करने से रिश्ते खत्म नहीं होते। एक माँ के 4 बच्चे हैं तो वो भाई बहन ही रहेंगे, ठीक है। और गलत मैसेजेस स्प्रेड ना करें, ठीक है। ऐसे तो शादियों में जाएंगे लोग, है ना, वहां पे कर फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींचने से क्या इश्क हो गया? और ऐसे इश्क हो जाएगा तो कितनी शादियां कर लेंगे लोग, 10 शादियां कर लेंगे, राज्य महाराजे बन गए। आप वैसे तो बोलते हो कि मैं हिंदू परिवार से आता हूँ, बट हिंदू परिवार में, हिंदुओं में तो कभी किसी की बीवी गुजर गई है ना, बहुत यंग एज है तो उसने शादी कर ली, या भाई कोई औरत है उसका पति एक्सपायर हो गया और बहुत यंग एज है, तब परिवार डिसीजन लेके ऐसे कर लेता है। बट ये थोड़ी ना, इसके इश्क में भी पड़ गया, उसके भी इश्क में पागल हो गया। तो भैया, इस तरीके से कोई वीडियोस आप मत डालें, ऐसे इंटरव्यू आप मत करें, क्योंकि इंटरव्यू पब्लिक भी लेना जानती है, ठीक है। तो इंस्पायर हो, ऐसी स्टोरीज डालिए, आपका स्ट्रगल डालिए, आपने किस तरीके से आप परेशानियां झेलते हैं, सेट के ऊपर कितनी मुश्किलों से आप वीडियो बनाते हैं, रीटेक लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो अरमान भाई, उस तरह के जो इंटरव्यूज होंगे ना फ्यूचर में, हम लोग वो देखना पसंद करेंगे, ना कि ये कि भाई क्या आप परिवार में बहन भाइयों को आपने दूर कर दिया, परिवार की दीवारें ऊंची कर ली और जेल जाके आ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इतने इश्क लड़ाए। सलमान खान टाइप थोड़ी ना आपको फेमस होना है, वो छिछोरापंथी करता है, ठीक है, शादियां भी उसने करी नहीं है तो, लेकिन वो वाली इमेज आपकी तो नहीं है ना। और आप कह रहे थे ना कि मैं तो ऐसा काम करके जाऊंगा कि लोग मुझे यूं याद ना रखें कि भाई मैंने 2 शादी करी इसलिए मुझे ना जाने, मैं अच्छा काम। तो अच्छा काम किस तरीके से करा जाएगा ना भैया, तो आपको ये अच्छे से पता है। उसके लिए आप काम करो, पहचान तो दुनिया अपने आप दे देगी आपको, आप बस काम करो। लेकिन उस काम में 2 शादी, 4 बच्चे, 10 बच्चे, अपना तो वैसे ही अपनी इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ऊपर जा चुकी है, और हिंदुओं में तो हम लोगों से 2 बच्चे संभालने मुश्किल हो रहे हैं। तो आप ऐसे प्रैंक में भी ऐसे वीडियोस कैसे डाल देते हो कि ये मेरी तीसरी बीवी और ये मेरी चौथी बीवी? कितनी बीवियां लेके आओगे भैया, हैं? आपने तो वो कहावत झूठी कर दी कि एक मयान में 2 तलवारें भी रह सकती हैं, जबकि ये कहावत है ही नहीं, नई कहावत बना दिया आपने हिंदी की ग्रामर की बुक में। तो नई ग्रामर की बुक लिखनी पड़ जाएगी सरकार को, ठीक है। अपने शिक्षा मंत्री को बोल दो कि भाई मैं एक नई ग्रामर बुक छाप रहा हूं जिसमें कि एक मयान में 2 तलवारें। सबसे पहले तो ये एक चेंज करो आप। तो अरमान भाई, अच्छे अच्छे इंटरव्यू लेंगे लोग, अच्छी बातें करेंगे, मीडिया वाले आपके बेटा 2 शादी करेगा तो आपको कैसा लगेगा? कैसा करेगा? जैसे पिताजी करेंगे सेम बच्चा फॉलो करेगा उस चीज को। तो वो तो कच्ची मिट्टी है, जैसे डाल दोगे, जैसा आकार दे दोगे वो वैसा ही बन जाएगा।
तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अच्छे इंटरव्यू करें, अच्छे काम करें, अच्छी शिक्षा दे समाज में। आज तो मेरा दिमाग हिल गया आपका वो मैंने इंटरव्यू, मैंने सोचा पता नहीं कहाँ गए हो, क्या अच्छा काम किया है जिसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, और आपका इंटरव्यू सुना तो माथा सनक गया भाई, हमारे तो समाज के लिए जहर उगल के चले गए आप। ऐसा एक्सपीरियंस शेयर मत करो अरमान भाई, ठीक है ना। और गाइज आप लोगों से भी विनती है, अगर कुछ भी ऐसा कोई भी इस तरीके से जहर उगलता है तो उसको कोई सपोर्ट मत करना, और अरमान भाई अच्छे काम करो।